हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा सेलर बीट वॉल्यूम को, साथ ही साथ डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर आज के ट्रेड के लॉजिक को। सो देखिए, जो आज के दिन एसएल हिट हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन रहा है कि कहीं ना कहीं उस स्टॉक्स में हमें सेलर बीट वॉल्यूम्स देखने के लिए मिली। सो कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उससे क्या हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं। तो देखिए, काफ़ी कुछ सीखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो फोकस करते हैं सबसे पहले ट्रेड पर, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं सेलर बीट वॉल्यूम को। सो देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर जो आज के ट्रेड का लॉजिक था, तो सिंपल सा लॉजिक था यहाँ पे कि यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट ने इसी लेवल से एक रेजिस्टेंस लिया है। प्रीवियस डे पर भी मार्केट ने इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया है। तो इस कैंडल को भी आप ऑब्जर्व करोगे तो काफ़ी वीक कैंडल नज़र आ रही है, एक रिजेक्शन नज़र आ रहा है। तो हमारे लिए जो ट्रेड एग्जीक्यूट करने का जो लेवल्स है वो दोनों इसी कैंडल के नियर हाई और लो के नियर ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। कि यहाँ पर अगर वॉल्यूम्स को अगर एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि 2 दिन से बायर का इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो तीसरे दिन आप यहाँ पे दो ही सिनेरियोज यहाँ पे बन सकते हैं कि या तो बायर एक्टिव होंगे या फिर हमारे सेलर एक्टिव होंगे। तो तीसरे दिन दो ही सिनेरियो बनते हैं, या तो बायर एक्टिव होंगे या सेलर एक्टिव होंगे। तो बायर एक्टिव अगर होना है तो बायर एक्टिव होके क्या करेंगे, स्ट्रेंथ को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि बार बार मार्केट अपने हाइस को शिफ्ट ऊपर की तरफ करेगा। वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है तो अपने सपोर्ट्स को बार बार ब्रेक करते हुए चलेगा। तो इस तरीके से कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे डायरेक्शन आपके पहले से ही क्लियर होनी चाहिए कि आज के दिन हम लोगों को किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। तो उसके लिए दो सिनेरियोज होते हैं कि देखिए, यहाँ पर भी निफ्टी 50 को ट्रैक करेंगे और साथ ही सेक्टर को भी। तो निफ्टी 50 आज काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आता। मेटल सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था बट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था क्योंकि निफ्टी 50 में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी। सो निफ्टी 50 यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप निफ्टी 50 को ट्रैक करिए। उसके बेसिस पर एक डायरेक्शन को और क्लियरिफाई वहाँ पर हो जाता है, जिससे ट्रेड आपकी एक अच्छा कंटिन्यूएशन दिखा सकती है। तो यहाँ पे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेवल को आइडेंटिफाई करना। सो हम लोगों ने लेवल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है कि इसी लेवल के नियर हम लोगों को ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। सो अब छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और प्रीवियस प्राइस एक्शन को वहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो प्रीवियस प्राइस एक्शन पे देख सकते हो कि अच्छी वॉल्यूम आने के बाद भी मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। और उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली अपने हाइस को यहाँ पे शिफ्ट किया, यानी कि अपने हाइस को शिफ्ट नीचे की तरफ करते हुए चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ लूज करते हुए चल रहा है। बार बार सपोर्ट की तरफ को मूव कर रहा है, यानी कि एक वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप यहाँ पे प्रीवियस डे पर भी एक इम्पोर्टेंट लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जहाँ से मार्केट ने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला। तो यहाँ से देखिए, एक इम्पोर्टेंट लेवल होती है कि क्लोजिंग होते टाइम, क्लोजिंग के वक्त मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट को ब्रेक करते हुए एक सेलिंग साइड मोमेंटम दिखाया। इसको अगर आप नेकेड आई से आइडेंटिफाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इंडिकेटर का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो हमारा रहेगा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। प्रीवियस डेज पर जाइए, वहाँ पर उसके हाई और लो को मार्क करिए। तो वहाँ पर आपको एक लेवल्स देखने के लिए मिल जाएगी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। इसको आप अगर यहाँ पर कैंडल वाइज भी देखोगे या लाइन चार्ट पर भी देखोगे तो इसकी इंपॉर्टेंसी को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। यहीं से देखिए, प्रीवियस डेटा की देखा जाए तो प्राइस एक्शन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रही है कि यहीं से मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है और मार्केट यहीं से गिरा है। और आज के दिन भी देख सकते हो, इस लेवल की इंपॉर्टेंसी को आप यहाँ पे देख सकते हो और इस लेवल पर आने वाली वॉल्यूम को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये वॉल्यूम्स आपकी और जगह पे क्यों नहीं आई, इसी लेवल पर इतनी ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स क्यों आई है, तो एक रिट्रेसमेंट है ये। मार्केट के आप कोई भी रिट्रेसमेंट आइडेंटिफाई कैसे ही नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर हम लोग की हाई ब्रेक हो गया तो रिट्रेसमेंट हाई से ही लेगा, वो और ज़्यादा भी वहाँ से गिर सकता है। तो कहाँ तक वो जा सकता है, अगर वो फॉल हो रहा है तो कहाँ तक गिरने की कैपेबिलिटी है। तो उस लेवल को इम्पोर्टेंट आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस डेटा के बेसिस पर हम लोगों ने ये लेवल्स को आइडेंटिफाई किया कि यहाँ से मार्केट और भी वीकनेस नज़र आ रही है। अब देखिए, हम लोगों को सेलिंग जो करनी थी या बाइंग करनी थी वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं निफ्टी से। सो निफ्टी आज ओपन होते ही कहीं ना कहीं बार बार क्या कर रहा था, गैप अप होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया और बार बार अपने सपोर्ट्स को बार बार ब्रेक कर रहा था। तो कहीं ना कहीं इससे ये एक आइडेंटिफाई होता है कि बार बार अगर सपोर्ट ब्रेक कर रहा है यानी कि वीकनेस है, ओवरऑल मार्केट में आज के दिन वीकनेस है, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सो इसी बेसिस पर यहाँ पर स्टॉक्स में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट की। सो देखिए, यहाँ पर एसएल हिट जरूर हुआ है बट अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे चीज़ें होती है जब मार्केट में। तो यहाँ पे जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो आपको एक मोमेंटम और वहाँ पे कुछ वॉल्यूम्स की हाईली कंफर्मेशन देखने के लिए मिलती है। तो ये तभी होता है, अदरवाइज यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे कुछ अलग मोमेंटम दिखा दे। सो यहाँ पर अब जो हमारे लिए ट्रेड एग्जीक्यूशन का लेवल था वो यही लेवल था कि यहीं से हम लोग वीकनेस को आइडेंटिफाई करके सेलिंग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या, मॉर्निंग की अगर ऑब्जर्वेशन को आप देखोगे तो मार्केट ओपन होते ही एक अच्छी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है और निफ्टी 50 में भी वीकनेस था। साथ ही साथ इसने अपना डे लो, अपना जो पहला लो था
वो ब्रेक किया, वो भी सस्टेन होने के बाद इसने अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन के बाद जो हमारी सबसे ज़्यादा मिस्टेक रही है वो इस कैंडल में रही है कि इस कैंडल में वायर्स की वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, बट कहीं ना कहीं उसके साथ का जो प्राइस एक्शन था वो इससे मैचिंग नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसके बाद की देखिए ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुई है। इसके बाद जो रिट्रेसमेंट आया है यहाँ पर और वॉल्यूम को ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पर बायर्स की कोई भी वॉल्यूम्स नहीं है, यानी कि रिट्रेसमेंट करते हुए बायर का कोई भी इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं है। तो जैसे ही रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से मार्केट ने अगेन ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ पर सेलिंग ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया। तो प्रॉपरली लॉजिकली यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया। स्ट्रॉन्ग कैंडल के हाई के ऊपर हमारा एसएल था 1:3 के नियर, 2 के नियर हमारा आरआर था। तो यहाँ से मार्केट में देखिए अचानक से ही अग्रेसिवनेस आई है, तो ये अनएक्सपेक्टेड है, ये प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, बहुत रेयर कभी कभी चीज़ें होती है। बट यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स इतनी ज़्यादा नहीं है जिस तरीके की ये कैंडल बनी है। स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको देखने के लिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो ये सेलर को डोमिनेशन दिखा रही है। बट उसी लेवल पे जो परफेक्ट लेवल है पे ये अनएक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सेलिंग ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वहाँ पे बायर्स का डोमिनेशन नहीं आना चाहिए। तो अचानक से बायर का डोमिनेशन आना, वो भी बिना वॉल्यूम्स के, तो हो सकता है ये फेक हो। तो फेक होने के भी देखिए रीज़न है, क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं है। तो हम लोग वेट करेंगे एक्चुअली कि यहाँ से हो सकता है ये फेक ब्रेक ऊपर की तरफ मूव करके अगेन सेलिंग को कंटिन्यू कर जाए। बट जो सेलिंग इसके बाद जो रिट्रेसमेंट आता है, ये रिट्रेसमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब जो रिट्रेसमेंट आ रहा है वो एक डायरेक्शन को क्लियर करेगा, या तो फर्दर सेलिंग को कंटिन्यू या बाइंग को कंटिन्यू। अब रिट्रेसमेंट के बाद जो ये वॉल्यूम्स आई है, इसका कलर भले ही रेड हो, कैंडल बहुत छोटी है, कलर यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स का कभी मैटर करता है कभी नहीं करता है। वो आप जैसे जैसे वॉल्यूम को स्टडी करोगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहाँ पे कलर को हम लोगों को एज ए उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम को एनालाइज करोगे तो देखिए इतनी हैवी सेलिंग रिट्रेसमेंट पर की गई, पर जितनी भी सेलिंग यहाँ पे की गई थी वो सब एब्जॉर्ब कर ली गई। सो सिंपल सा यही साइकोलॉजी थी कि जो भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स आई है उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया गया है। बट ये आइडेंटिफिकेशन हम लोगों को सिर्फ जब बाइंग मूवमेंट वहाँ पे देखने के लिए मिले तभी आप वहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हो। जैसे इस कैंडल में रिट्रेसमेंट पर कंफर्मेशन मिली थी कि अब ये स्टॉक बाइंग साइड जाएगा, तो यही नहीं कि कहीं पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, हमारे पास दो ही लेवल है, या तो ये है या फिर अपर लेवल है जिससे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि मार्केट ने यहाँ से प्रीवियस डेटा पे, प्रीवियस प्राइस एक्शन, प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन पर और आज के प्राइस एक्शन के बेसिस पर मूवमेंट किया है। तो ये भी एक बेस्ट लेवल होती है जो ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए बेस्ट होती है। बट यहाँ पे आपको बहुत छोटा एसएल लेके चलना पड़ता है, काफ़ी छोटे एसएल के साथ एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने की एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि हम लोग एग्रेसिवली एंट्री कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इस ट्रेड में हमारा एसएल हिट हो गया तो उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ से हम लोग बाइंग ट्रेड को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। बट ये देखिए अगर आपका डे रिस्क फिक्स है आपका कि आपको इतना ही रिस्क लेना है, उसके बाद दोबारा ट्रेड एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं क्रिएट कर देता है। सो इसीलिए यहाँ पे एसएल हिट होने के बाद मार्केट से बाहर हो जाना सबसे बेस्ट वो रहता है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको कल भी मिल जाएगी, बट आप लेवल की इम्पोर्टेंसी को यहाँ पे देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, ये जब आप इम्पोर्टेंट इनको दोगे तभी आप यहाँ पे कुछ सीख पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिट्रेसमेंट आप कहीं से भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल या तो फिर यही है, या तो यहीं से रिट्रेस ले और तुरंत मूव कर जाए। बट इतना सस्टेन होने के बाद मार्केट आप कहीं से भी रिट्रेसमेंट पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। आपके लिए जो बेस्ट लेवल रहेगी वो यही लेवल रहेगी कि इस लेवल से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए। और देखिए स्टॉक मार्केट की, इंडियन स्टॉक मार्केट की यही एक डिसएडवांटेज होता है कि रिट्रेसमेंट के बाद अब ये मोमेंटम नहीं कर रहा है, अब ये कल करेगा बट इंट्राडे वाले तो एग्जिट कर जाएंगे। सो यही है कि यहाँ पे डिसएडवांटेज है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट कल गैप अप या फर्स्ट कैंडल में यहाँ तक का मूवमेंट दे देगा। तो जो ऑपरेटर आज के दिन आया है वो अपना एग्जिट यहीं पर ही करेगा। तो यहाँ पर उसको तो एक अच्छा मोमेंटम मिल गया, उसको अच्छा एक परसेंटेज मिल गया कि 2% 3% वो लेके यहाँ से निकल जाए। तो बट रिटेलर्स यहाँ पे फंस जाते हैं क्योंकि मार्केट मूव नहीं कर रहा, 3:30 बजे तक मार्केट बंद हो जाती है, तो आप उसको फिर वहाँ पे नहीं देख सकते या मोमेंटम प्राइस का नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा लोग प्रीफर करते हैं क्रिप्टो और करेंसीज को। बट यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस को आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो डायरेक्शन सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि मुझे बाइंग साइड जाना है कि सेलिंग साइड जाना है। उसके बाद निफ्टी 50 को ट्रैक करिए, ओवरऑल मार्केट क्या चल रही है आपकी, प्रीवियस डेटा को देखिए, प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखिए, वहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है और क्या प्राइस एक्शन वहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पर अब उसके बाद जो बचता है वो आती है हमारी प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर देखिए कोई पैटर्न भी बता देगा कि ये डबल बॉटम का पैटर्न बना है, बट पैटर्न को हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के बेसिस पर ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो देखिए यही एक जो वॉल्यूम थी हमारी सेलर बीट वॉल्यूम थी, क्योंकि इस कैंडल में सेलर बीट हुए।
आपको ये डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए कि जिस डायरेक्शन में ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो अपोजिट जो आपका पोजीशन होगा उसका डोमिनेशन वहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए हर एक लेवल पर देखा जाए तो हर एक लेवल पर बायर और सेलर दोनों का डोमिनेशन ज़्यादा ही होता है। पर जो ज़्यादा डोमिनेट कर देता है उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव कर जाती है। तो इस लेवल पर बायर और सेलर का दोनों का डोमिनेशन था, बट हम लोग सेलिंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो सेलर का डोमिनेशन आना भी चाहिए, तो इस लेवल के नीचे आना चाहिए, इसी लेवल पर नहीं आना चाहिए। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद मोमेंटम आ जाए तो वो हम लोगों को चल जाएगा, बट जब ट्रेड लेवल पर हो तब वो डोमिनेशन आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। जैसे सेलिंग साइड का डायरेक्शन हमें एग्जीक्यूट करना था तो यहाँ पे बायर का डोमिनेशन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रैपिंग के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। फिर आपको थोड़ा पेशेंसली रख के ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। बट निफ्टी फिफ्टी को देख के आज थोड़ा सा एग्रेसिव के बेसिस पर एंट्री को एग्जीक्यूट किया और वहाँ पर एसएल हिट देखने के लिए मिला। सो छोटी सी वीडियो थी, वॉल्यूम को डिस्कस किया, ट्रेड को डिस्कस किया, काफ़ी कुछ सीखने के लिए आपको यहाँ पे मिला होगा वॉल्यूम के बेसिस पर। सो वॉल्यूम आप सीख सकते हो यहाँ पे। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।